भक्तों, आप सभी को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं, शीतला, दुर्गा, काली चंडी, पलम बड़ी माता चमरिया और भानुमति। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी, जिन्हें चमरिया कहा जाता है, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यवान ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। विनके चेचक रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़े को सड़ने नहीं देती हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का भी महत्व है। गर्दभ के लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिर में प्रायः शीतला माता गर्दभ पर ही आसीन दिखाई गई हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीजी, हैजे की देवी, 64 रोग हेतु कर त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवर्धक संक्रमण की देवी होती हैं। शीतला माता को छोटी माता कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। एक गांव में बूढ़ी कुम्हारी रहती थी, जो बसोड़ा के दिन माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उस गांव में और ना तो कोई माता की पूजा करता था और ना ही कोई ठंडी रोटी खाता था। शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया गांव में आई और वह घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। हर घर से यही आवाज आई, बाद में आना, अभी हम खाना बनाने में व्यस्त हैं। कुम्हारी को खाना नहीं बनाना था, क्योंकि वे तो उस दिन ठंडा खाना खाती थी। कुम्हारी बोली, आओ माई, मैं तुम्हारे जुएं निकाल देती हूँ। कुम्हारी ने बुढ़िया की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया असल में माता शीतला थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी माँ को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी का घर सकुशल रहा। पूछने पर बूढ़ी माँ ने इसे शीतला माता की कृपा बताया। इसके बाद बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करने और ठंडा खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया। राजा को यह बात पता लगने पर उसने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता की पूजा करें, बसोड़ा की पूजा करें। एक दिन पहले खाना बनाकर रख लें, दूसरे दिन पूजा करके यह ठंडा खाना खाएं। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। शीतला माता जैसे कुम्हारी की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना, सबके घर परिवार व बच्चों की रक्षा करना। जैसा पूरा गांव जला, वैसे किसी को मत जलाना। तो सब प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय। भंडा नामक एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां सास जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही मिलनसार और दयालु स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। तभी उसका बच्चा रोने लगा, तो वे भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई। चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को श्राप दिया, जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था, उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर सासू माँ उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत ही दुख हुआ। सास ने बहू को धीरज बढ़ाते हुए कहा, बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ ना होगा। शीतला माता के पास जा, अब वही सब कुछ ठीक करेंगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी।
चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो खूब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समा रहा था, लेकिन कोई भी जीव जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहाँ से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहू तलाइयों से बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, उसी श्राप का निवारण पूछने जा रहे हूँ। यह सुनकर तलाइयाँ छोटी बहू से बोली, बहन, हमारी तलाई का पानी कोई नहीं पीता है, अगर कोई पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हमें यह सजा भुगतनी पड़ रही है? बहन, अगर तुम्हें माता शीतला मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा, जी जरूर पूछूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी और आगे जाने पर उसे दो सांड मिले जिनके गले में पांट बंधी हुई थी। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने श्राप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले, बहन, हम दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिनकी सजा हमें मिल रही है? बहन, अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी? तो छोटी बहू ने कहा, जरूर जरूर पूछूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बहू ने देखा कि बेर के झाड़ के नीचे एक वृद्ध अपने बिखरे हुए बालों को अपने दोनों हाथों से खुजला रहे थे। उस वृद्ध ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और पूछने लगी, बेटी, तेरे इस टोकरे में क्या है और तू कहाँ जा रही है? तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गए हैं, क्या तू मेरे सर की जुएं निकाल देगी? ये जुएं तो मेरा खून ही पी जा रही हैं। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसके जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सर में से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे मेरे सर में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी बहू समझ गई कि यह वृद्धा कोई और नहीं, साक्षात माता शीतला है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। अब शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा, बेटी, तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलाइयों के बारे में पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, यह दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी, दोनों आपस में लड़ाई करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी ना तो पीने को छाछ देती थी और ना ही कभी प्यासे को पानी, ना ही किसी भूखे को भोजन खिलाया। बेटी, तू इन तलाइयों का पानी पी लेना, इनके पापों का नाश हो जाएगा, इनका पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के श्राप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी और जेठानी थे, दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, कोई भी काम धंधा, खान पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः ये अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रही हैं, इसलिए इस जन्म में यह सांड के रूप में पैदा हुई है। बेटी, तू इनके गले से घंटी का पाठ खोल देना, जिससे इनके पापों का निवारण हो जाएगा और यह दोनों मिलजुल कर रहने लगेंगी। छोटी बहू सबके श्राप का निवारण पूछकर अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सबसे पहले सांड मिले। तब छोटी बहू ने घंटी का पाठ खोल दिया, जिससे उसका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। सांड ने छोटी बहू को धन्यवाद दिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। सांड से आशीर्वाद लेकर बहू घर की ओर चल दी। आगे आने पर उसे दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखते ही कहा, बहन, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों तलाइयों से बोली,
हाँ, मुझे शीतला माता मिली और मैंने आप दोनों के दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को उनके पूर्व जन्म के पाप दोष के बारे में बताया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी भी पी लिया, जिसके बाद दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। अब दोनों तलाइयाँ छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के श्राप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। बच्चे को जीवित देख सास भी बहुत खुश हुई, लेकिन जेठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। कुछ दिनों में छोटी बहू का घर शीतला माता के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। जब जेठानी को पता चला कि देवरानी को शीतला माता ने दर्शन दिए हैं, माता शीतला के आशीर्वाद से इनका घर धन धान्य से भर गया है, तो जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साल भर बाद दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जेठानी ने भी चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। मध्य रात्रि में शीतला माता आई, जलते हुए चूल्हे में लौटने लगी तो उनका पूरा शरीर जल गया और शीतला माता ने जेठानी को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जल रहा है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाएगा। दूसरे दिन जब जेठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका है और उसका पूरा शरीर जला हुआ है। यह देखकर भी उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। उसने भी अपने मरे हुए पुत्र को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे वही तलाइयाँ मिली। तलाइया ने जेठानी से पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो जेठानी क्रोधित होकर बोली, तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तो तलाइया जेठानी से बोली कि बहन क्या तुम हमारा एक काम करोगी? यह सुनते ही जेठानी ने इनकार कर दिया और वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर जेठानी को वही दो सांड मिले। उन्होंने भी जेठानी से कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जेठानी आग बबूला हो गई और वे बोली, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा काम करूँगी? फिर इसी तरह जेठानी ने तलाइयाँ और बैलों दोनों को निराश कर दिया। आगे जाने पर जेठानी को झाड़ के पेड़ के नीचे बुढ़िया मिली। वे बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से सिर खुजला रही थी। बुढ़िया ने जेठानी से कहा कि बेटी तू कौन है और कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख लेगी? देख मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। ये सुनकर जेठानी क्रोधित हो गई, गुस्से से भरकर बोली, बैठ जा ढोकरी, मैं तेरा कोई फालतू काम नहीं करूँगी। मैं क्यों तेरे सर की जुएं निकालूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया माई को डांटकर वे पूरे दिन अपने मृत लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थक हार कर रोती बिलखती हुई मृत लड़के को लेकर वे वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जेठानी पहचान नहीं पाई। उसने किसी की भी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। जेठानी ने बुरे कर्म किए तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ा। शीतला माता जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उनका मृत पुत्र जीवित कर दिया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वाले को शीतला अष्टमी अर्थात बसोड़ा की व्रत कथा पढ़ने व सुनने वालों का भला करना। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शीतला माता की जय हो।